सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तब बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का है, फिजिक्स का। और यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, मिलेगा। तो चलिए देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कि मैं आपको समांतर जो क्रम था उसके फार्मूले का मैं डेरिवेशन करा दिया था। और आज मैं आपको सोच रहा हूँ कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ और बाकी न्यूमेरिकल तो मैं बाद में कराऊँगा। कब? जब ये चैप्टर एंड होगा आपका तब। और लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको दो ज़्यादा नहीं 2-3 ठो बता देता हूँ और ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम तो पहचानने आ गया होगा। उसी बेस आधारित क्वेश्चन हम आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो देखिए फ्रंट पे क्वेश्चन लग गया है, यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं और उसके बाद लिखेंगे सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद लिखेंगे क्या है, दिया है और उसके बाद क्या, डैश। ठीक, दिया है उसके बाद क्या, डैश लिख दिया। अब दिया में क्या कर लेते हैं ना, जो फिगर दिया गया ना उसी चित्र से हम लोग काम करते हैं। तो चित्र पहले मैं बना लेता हूँ। तो चलिए साथियों, देखिए ये पहचानिए और उसके बाद देखिए इसमें से निकालना तुल्य प्रतिरोध आपको फाइंड करना है। मैंने चित्र बना दिया है और चित्र आपको फ्रंट पे दिख रहा है और आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। मतलब तुल्य प्रतिरोध का मतलब समझ रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध का मतलब आर बराबर क्या है, दिया में लिख देंगे और फिर उसके बाद आर आपको निकालना है। तुल्य प्रतिरोध को हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से ना, कैपिटल आर निकालना है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं तो करते क्या है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मस्त तरीका बता रहा हूँ। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको पहचानना ये होता है कि ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। अगर आपने इसको पहचान लिया तो फिर सवाल ये ऑटोमेटिक हल हो जाएगी कि श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर देखिए इस पॉइंट से नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, तो नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी, इस पॉइंट का नाम, और इस पॉइंट का नाम आप लिख सकते हैं कितना, क्यू। अपने से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसमें से देखिए आपको लग रहा होगा कि ये सर समांतर क्रम में है। किस में लग रहा है, समांतर क्रम में लग रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये रेजिस्टेंस अभी समांतर क्रम में नहीं है, ये रेजिस्टेंस अभी समांतर क्रम में नहीं है। अब कहेंगे सर क्यों, समांतर क्रम की देखिए एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताया था और आज भी बताता हूँ। समांतर क्रम की एकदम सिंपल खास तरीका उसका बता रहा हूँ, दूसरे पेज पे बताता हूँ यहाँ पे। और हाँ, इसकी कंडीशन ये है ना समांतर क्रम का, देखिए एक रेजिस्टेंस रहेगा, उस एक रेजिस्टेंस का एक सिरा एक पॉइंट से रहेगा और दूसरा का जो सिरा रहेगा ना वो दूसरे पॉइंट से रहेगा। जैसे मैंने बी ले लिया, अगर जब किसी रेजिस्टेंस का एक सिरा एक पॉइंट से और दूसरा का सिरा अगर दूसरे पॉइंट से अगर अटैच हो जाए तो अगर प्रतिरोधों के इस प्रकार के क्रम को ना समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इसका एक सिरा तो पी से है लेकिन दूसरा का सिरा यहाँ से अटैच है। और जो ए वाला 1 ओम का है उसका एक सिरा तो यहाँ से है, दूसरा का सिरा क्यू से है। तो देख रहा है ये जो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका एक सिरा पी से है लेकिन दूसरा का सिरा क्यू से नहीं है। तब क्या करेंगे, तब देखो, तब इसको पार्ट में खोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए, पी से लेके क्यू तक देखेंगे तो 1 ओम और 1 ओम ये श्रेणी क्रम में है। 1 ओम और 1 ओम किस क्रम में, ये श्रेणी क्रम में है। आप कहोगे सर कैसे श्रेणी क्रम में कैसे पहचानेंगे, तो श्रेणी क्रम की भाई पहचान बताया था। देखिए कैसे मैं इसको निकालूँ बाहर, इस रेजिस्टेंस को देखिए निकाल रहा हूँ। यहाँ पे बिंदु हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, पी है। अब देखिए ये इसको बाहर निकाल दो, इसको खोल के बाहर। तो जैसे बाहर निकालेंगे तो इसका एक पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर इसका ये वाला ए 1 ओम का है और ये जुड़ा हुआ किससे, क्यू से। तो देखिए ये है 1 ओम और ये भी है कितना, 1 ओम है, दिख रहा है। तो 1 ओम 1 ओम। अब देखिए इसका एक सिरा यहाँ से जुड़ा है, दूसरा का सिरा यहाँ से, और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पहला सिरा यहाँ से, दूसरा का सिरा यहाँ से। तो यही तो क्रम होता है, जैसे गट्ठी मारते हैं ना, जो गट्ठी नुमा अगर क्रम अगर आपको नज़र आएगा तो वो क्रम होगा आपका कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। इस पर मैं बढ़िया से वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा।
तब उसके बाद अच्छे से काम होगा। और ऊपर के 1 ओम श्रेणी क्रम में है, नीचे का भी 1 ओम और 1 ओम पार्ट पार्ट में देखिए, यहाँ से लेके ये वाला देखेंगे तो ये भी श्रेणी क्रम में है। पहचानने आ रहा है ना? अगर नहीं पहचानने आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ये टोका यहाँ से पकड़ो, देखो और ये टोका यहाँ से पकड़ो, पकड़ में आ रहा है ना? इसको पकड़ के थोड़ा सा से खींचो, थोड़ा सा क्या करो, खींचो, तो ये मुड़ा हुआ है ना, जैसे हम लोग तार होता है तो ये सब तार को तो जैसे मोड़ सकते हैं। अब जैसे वायर हो गया, अब ये इस वायर को तो हम लोग ऐसे मुड़ा हुआ है, अब इसको खींच के चाहे तो ऐसे खींच सकते हैं ना, बात समझ रहे हैं? इसको ऐसे क्या करते हैं, खींच सकते हैं। वही हाल है, ये मुड़ा हुआ है तो इसको आप ऐसे पकड़ के इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो खींचेंगे तो देखेंगे ये श्रेणी क्रम हो जाएगा और ये भी श्रेणी क्रम हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे सवालों को स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। ठीक, तो ऊपर के 1 ओम 1 ओम ये श्रेणी क्रम है, फिर नीचे के 1 ओम और 1 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, पहले ऊपर के हल कर लेते हैं, फिर नीचे को हल करते हैं। फिर देखिए मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, अब चित्र से, कहाँ से, चित्र से लेते हैं, तो चित्र से लिखेंगे ऊपर के 1 ओम वह 1 ओम के प्रतिरोध बताएंगे। ये चीज़ ऊपर के 1 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। क्लियर? तब इसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से श्रेणी क्रम वाला। 2 रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल R बराबर R1 प्लस में कितना R2, कैपिटल R की वैल्यू, एक पहला प्रतिरोध कितने ओम का, 1 ओम का है, रख लिया। दूसर का भी कितने ओम का ही, 1 ओम का है। तो कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा। क्लियर? कैपिटल R बराबर कितना हो गया, 2 ओम। तो अभी बता रहा हूँ, ऊपर का निकालिए, अब नीचे का निकालो पहले, तो फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे, अब इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार नीचे वाले जो हैं, ये नीचे वाला 2 ठो है, 1 ओम वह 1 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम, नो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फिर उसके बाद लगा लेते हैं हम लोग क्या, फिर फार्मूला, फिर इसका तुल्य निकालेंगे, कैपिटल R बराबर R1 प्लस में कितना R2, श्रेणी क्रम के लिए 2 रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है ना। और उसके बाद R1 की वैल्यू कितना 1 प्लस इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल R बराबर हो जाएगा 2 ओम, कितना ओम का है, 2 ओम। तो अब देखिए अब क्या बनेगा ना, ये 2 ओम का निकल गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब देखिए ये चित्र कैसे कन्वर्ट होगा, ये आपको अब दिमाग में लेना है अपने कि ये चित्र कैसे कन्वर्ट होगा। अब इसमें देखिए मैंने इसका निकाला, ये तो तुल्य का मतलब समझते हैं, एक रेजिस्टेंस आएगा, तुल्य का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस आएगा। तो इसका तुल्य निकाला इनका, तो इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस आया 2 ओम का, और फिर इसका तुल्य निकाला नीचे वाले का, तो उनको भी हटाया तो एक रेजिस्टेंस आया, वो भी कितने ओम का, 2 ओम का। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ अच्छे से समझा दे रहा हूँ, इस पेज पे मैं आपको बता रहा हूँ। और ये काम हम लोग कहाँ करते हैं, मेमोरी में करते हैं। तो मेमोरी में तो मैं दिखा नहीं सकता, तो फिलहाल आपको दिखाऊंगा कि जब इन दोनों रेजिस्टेंस को इसका कैलकुलेशन किया, तो ये रेजिस्टेंस P से रेजिस्टेंस Q से जुड़ा था। तो जब इसका कैलकुलेशन किया तो अब इन दोनों को हटा के एक ठो रेजिस्टेंस आ गया, कितने ओम का, 2 ओम का। तो आपको मैं बता दूं कि जहाँ से रेजिस्टेंस हटाते हैं उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में जो फाइनल वाला रेजिस्टेंस आता है वो लगाना पड़ता है आपको। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसका स्ट्रक्चर मेमोरी में अपने लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ये न रह के अब ऐसे बन जाएगा, कैसे, बिंदु A ऐसे है ही, यहाँ पे बिंदु P था, ठीक है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ठो रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने ओम का, 2 ओम का। अरे कहाँ से जुड़ा था, ये P से और एक Q से। तो जहाँ से दोनों हटते हैं वहीं से दोनों लगेंगे। दोनों कहाँ से लगे थे, P से Q से लगा था, तो ये हटा और इसकी जगह एक 2 ओम का लग गया इस तरह से। क्लियर? यहाँ पे Q, इसके आगे यहाँ पे B तो है। फिर नीचे का भी वही हाल हुआ कि ये 2 ओम और 1 ओम 1 ओम ये दोनों हटे, ये कहाँ से लगे थे, P से Q से दोनों हटे, तो एक ठो आ गया 2 ओम का। तो अब उसको क्या करेंगे, इस तरह से लगा देंगे, P और Q से ही, जहाँ से दोनों हटे हैं वहीं से दोनों क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो ये भी कितने ओम का है, 2 ओम का।
मतलब ये अब ये वाला संरचना जो स्टार्ट में ऐसे था, तो मैंने जब ये 2 ओम का और ये 2 ओम का जब कैलकुलेशन किया तो अब ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं रहा है। अब मेरी बात समझ आ रहा है? अब ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं रहा, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। अब कहोगे सर ये बार बार में पेपर में बनाना होगा, पेपर में नहीं बनाना, इससे नहीं बनाना होता। पेपर में तो एक ही इमेज रहेगा। जैसे जैसे हल करेंगे तो ये इमेज जो होगा, जैसे जैसे हल करेंगे ना, तो ये इमेज जो होगा ये अपने मेमोरी में हम लोग लेते रहते हैं कि अगर जब इन दोनों को हटा के एक ठो लगाएंगे 2 ओम का तो कैसे लगेगा। बस लगाने आना चाहिए कि जहाँ से ये हटेगा रजिस्टेंस पी और क्यू के बीच से हटा, तो वहीं से इसको लगाते हैं। क्लियर? तो अब देखिए बताइएगा, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं रहा, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। तो जब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया तो अब लिखेंगे कि अब बताओ ये 2 ओम ये किस क्रम में है, श्रेणी में है कि समांतर में है। तो अब बताएंगे कि ये 2 ओम के दोनों रेजिस्टेंस समांतर क्रम में है। क्यों? क्योंकि इसका एक सिरा P से और इसका एक सिरा कहाँ से, Q से। इसका भी एक सिरा P से, इसका भी एक सिरा कहाँ से, Q से। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन को तो यही न बताया था कि जब एक रेजिस्टेंस का एक सिरा वहीं एक बिंदु से, दूसरा का सिरा दूसरे बिंदु से, ठीक है। तो वैसा ही तो स्ट्रक्चर बना हुआ, एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा का सिरा दूसरे बिंदु से। इसका भी वही हाल है। तो ये समांतर क्रम में हो गया। तो अब समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा सर ये चित्र बनाना पड़ेगा। ये चित्र मेमोरी में हम लोग करते हैं, इसको बनाते नहीं हैं। ये मेमोरी में करते हैं, इसको बनाते नहीं हैं। तो अब लिखेंगे, अब बनाना चाहते तो चलो अच्छा बना देता हूँ इसका रफली डायग्राम। और ये इस तरह से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था हमारा P, यहाँ पे था Q था, और यहाँ पे था A, यहाँ पे क्या था, B था। और ये इसका हल किया तो फाइनल 2 ओम का आया, और ये भी 2 ओम का आया। ये बनाना चाहते तो बना सकते हैं, लेकिन ये मेमोरी में बनाते हैं। फिलहाल मैं आपको बनाता हूँ। अब इसको हल करेंगे। हमको निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। और तुल्य प्रतिरोध का मतलब समझते हैं? तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि एक रेजिस्टेंस ला देना ही तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। देखिए यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस लगे थे, 1 2 3 4। अब 4 रेजिस्टेंस डाइवर्ट हो गए कितने रेजिस्टेंस में, 2 रेजिस्टेंस में। अब इनको भी हल करेंगे तो एक रेजिस्टेंस बनेगा। जब एक रेजिस्टेंस बन जाता है तो वो हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है। स्पष्ट हुआ? अब हम लोग लिख लेते हैं, अब 2 ओम वह 2 ओम, 2 ओम वह 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको कब तक हल करेंगे। मैं आपको बता दूं, इसको तब तक हल करते जाते हैं सवाल को जब तक कि एक रेजिस्टेंस ना बन जाए। देखिए जैसे सवाल कितने रेजिस्टेंस का था, 4 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4। फिर मैंने इसको हल किया तो कितने रेजिस्टेंस में बना, 2 रेजिस्टेंस बन गया। तब तक इसको हल करते जब तक एक रेजिस्टेंस ना बन जाए, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध का मतलब ही होता है 1 रेजिस्टेंस लाना। एक प्रतिरोध में ला दोगे तो वो उसका तुल्य होगा। तो अब बताइएगा 2 ओम ये किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो उसका फॉर्मूला अब क्या कर लेते हैं हम लोग, लगा लेते हैं। ठीक है, अब उसके फॉर्मूले को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। तो चलिए देखिए अब क्या लगा लेते हैं। अब वो किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फार्मूला। 2 रेजिस्टेंस का फार्मूला बताया था, और याद है 2 रेजिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को, 60 वाला फार्मूला। समांतर क्रम है, समांतर क्रम में है तो इसका फार्मूला देखिए बताया था, कैपिटल R जल्दी से होगा R1 गुणे कितना R2 अपान R1 प्लस में कितना R2। अब R1 की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 2 अपान 2 और प्लस 2। R1 की वैल्यू भी 2 है, R2 की भी वैल्यू 2 है। किस में लगा रहा हूँ, ये इसके लिए एक R1 हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए इसको हल कर लेते हैं। ऊपर 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। यहाँ से कैपिटल R, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम। और यही 1 ओम होगा क्या, आंसर। अब देखिए अब क्या हुआ, अब क्या निकला पता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो दोनों 2 ओम के जब ये समांतर क्रम में लगे थे तो इनको हल करने पे एक ठो आया रेजिस्टेंस, और कितने ओम का आया, 1 ओम का आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनको जब हल, एक नया तीसरा जब चित्र बनाओगे ना, कौन सा,
तीसरका नंबर का देखिए, जब अब तीसरका नंबर का मैं चित्र बना रहा हूँ, ये चित्र दिमाग में करते हैं, ये सब चित्र बनाते नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये सब चित्र नहीं बनाते, इसकी एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सवालिया हल करेंगे तो ये चित्रवा आपके दिमाग में होगा तभी हल हो पाएगा। देखिए अब तीसरका चित्र बनेगा कि जब इसको मैंने हल किया तो एक ठो रजिस्टेंस आया 1 ओम का, इन दोनों को हल करने से एक रजिस्टेंस आया, तो ये दोनों रजिस्टेंस जहाँ से हटेंगे वो वाला रजिस्टेंस जो फाइनल वाला आता है वहीं पे लगेगा। तो ये कहाँ से लगे थे, P से Q से, तो वो वहीं पे जाके लगेगा। यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, और एक ही रजिस्टेंस आया है, और यहाँ पे B है, यहाँ पे हमने Q बना दिया, और ये कितने ओम का है, 1 ओम का आया है। तो देखा सवाल कितने रजिस्टेंस की थी, पहले 4 रजिस्टेंस की थी, फिर उसको मैंने हल किया तो कितने रजिस्टेंस का लाया, 2 रजिस्टेंस का लाया, फिर इसको हल किया तो 1 रजिस्टेंस आया। जब 1 रजिस्टेंस आ जाएगा तो वही आपका होता है क्या, तुल्य प्रतिरोध। अब उसके आगे सवाल हल नहीं होती है, तो 1 रजिस्टेंस बन गया, तो यही हमारा होगा कितना, तुल्य प्रतिरोध। क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। तो यही आया हम लोगों का, यही आया हम लोगों का कितना, 1 ओम आया है, और ये तुल्य प्रतिरोध होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे सवाल को हल किया जा रहा है, कि आपको पकड़ में आ रही है ऐसे सवाल को हल करने का तरीका, बढ़िया लग रहा है तरीका कि कैसे पकड़ रहा हूँ आपको। बस मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप क्वेश्चन अगर सोचोगे कि मैं रट लूँ, ये कर लूँ, तो नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के सोर्स अनंत होते हैं, प्रोसेस सेम होता है। आपको पकड़ना होगा कि कहाँ पे श्रेणी क्रम है, कहाँ पे समांतर क्रम है, कहाँ पे किस क्रम का ले रहा है। तो जब स्ट्रक्चर आप जान जाते हैं ना, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध कब तक निकालते हैं, जब तक वो एक रजिस्टेंस ना बन जाए। तो अगर ये डेटा सब आपको अगर पता हो जाता है, तो ऐसे केस में आप ये वैल्यू आसानी से क्या कर लेते हैं, सारे के सारे डील कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर हुआ होगा, और भी फ्रंट पे क्वेश्चन लगते हैं तो उसका जवाब दिया करिए, और ढेर सारे क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, और भी कराऊँगा, ठीक है। जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो ढेर सारा क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन इसलिए बताया ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्या करते रहें, करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो आपके लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगला हेडिंग हम लोग डाल के छोड़ देते हैं, और आज की हेडिंग इसके बाद, अभी क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, अभी चलने दीजिए टॉपिक को। मिश्रित क्रम, कौन सा क्रम, मिश्रित क्रम के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो अगला हेडिंग मिश्रित क्रम होगा, और इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना है, थैंक्स। और फ्रंट पे अगर क्वेश्चन लगता है तो उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा।